हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने बाकुची को सही तरह से प्रयोग करने का एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो ध्यान से सुनें, स्किप ना करें और बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जो लोग सफ़ेद दाग से परेशान हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कामयाब होने वाला है। क्योंकि जो भी लोग इस परेशानी से ग्रसित होते हैं, जिनको सफ़ेद दाग है, वो नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पर या सोशल मीडिया पर जाकर इस चीज़ की जानकारी लेते रहते हैं कि हमारा सफ़ेद दाग कैसे ठीक हो। तो बाकुची का बहुत जगह मैंने जिक्र सुना है और मेरे से पेशेंट आकर पूछते हैं क्या हम बाकुची से ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, बाकुची सफ़ेद दाग के लिए एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में किया हुआ है कि श्वेत कुष्ठ में बाकुची बहुत ही प्रभावी औषधि है। तो लेकिन इसके ना सही ढंग से प्रयोग करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सही ढंग से लेने का तरीका आना चाहिए, तभी ये फ़ायदा करती है। यदि आप इसको सही तरीके से नहीं लेंगे तो ये फिर फ़ायदे तो नहीं करेगी, आपको नुकसान करना ये शुरू कर देगी। क्योंकि आपको लेने का तरीका नहीं पता है और आपने यूट्यूब पर कहीं भी जाकर वीडियो देख लिया कि सफ़ेद दाग अपने बाकुची खाएं और अपना सफ़ेद दाग मिटाएं। तो देखिए, कोई भी बीमारी हमारी तब मिटती है, औषधि चाहे कैसी भी हो, उसका अनुपान, उसका लेने का ढंग हमको आना चाहिए। तो बाकुची अच्छी मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बुराई है, बहुत ही प्रभावी इसका इलाज माना गया है। और इसका हर जो भी मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, जिस भी ग्रंथ में आप जाओ और श्वेत पृष्ठ की आप औषधि खोजोगे तो उसमें बाकुची का जिक्र जरूर होता है। लेकिन हमको इसको लेना आना चाहिए। तो मैं आपको इसका लेने का क्या तरीका है, किन किन लोगों पर ये काम करती है, किन पर नहीं करती, मैं ये वीडियो में आपको सारी जानकारी विस्तार से दूंगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए, बाकुची पहली बात तो 60% लोगों को काम करती है। जैसे कि 100 पेशेंट आप इसको यूज करवाएंगे, 100 पेशेंट को, तो 40 को तो ये इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा देगी। लेकिन जो 60% लोग हैं उनको ये फ़ायदा करेगी, लेकिन जो 40% बचे उनको ये कुछ भी आराम नहीं करती है। ये उष्ण है, इसकी प्रकृति गर्म और उस मतलब तेज है, ये ब्लड में तेजी लाती है। तो जो पहले से ही पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको ये उन लोगों को ये बाकुची हमेशा नुकसान करेगी, फ़ायदे नहीं करेगी। और देखिए, जो यदि आप इसको लगा रहे हैं सफ़ेद दाग में, तो इसको शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी शुद्ध ना करें, बाकुची बाज़ार से लेकर आएँ और इसके दाने पीसें पत्थर पर डालकर। चाहे तो गोमूत्र में पीस सकते हैं या फिर पानी में। जिन लोगों को गोमूत्र से परहेज है तो वो पानी में भी इसका लेप बना सकते हैं। और जितना बारीक लेप बनाएंगे पत्थर पर पीस कर, ये नहीं कि मिक्सी में डाल के, नहीं, पत्थर पे पीस कर जितना इसको घिसेंगे उतना ही इसका गुण बढ़ेगा। और देखो, इसको लगाने के बाद छाला वगैरह बन जाता है तो फिर डरे ना, क्योंकि इसमें ऐसा गुण होता है जो सफ़ेद दाग के अंदर गंदा पानी रहता है उसको ये बाहर करती है। और जब आपको छाला बने तो हो सके तो आपको ये करना चाहिए, कोई नुकीली कांटेदार चीज़ लेके छाले को फोड़ देना चाहिए। और जब इसका पानी निकल जाएगा, 2-3 दिन तक बाकुची का इस्तेमाल ना करें। जब ये छाला ठीक हो जाए वहाँ पर, क्योंकि बहुत जलन होती है, बड़ा दुखता है, तो 2-3 दिन के बाद फिर आप दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दें। फिर आप लगाएंगे तो फिर शायद दोबारा से छाला ना बने। यदि छाला फिर भी बन रहा है तो 2-3 दिन के लिए फिर बीच में गैप करें, उसके बाद इसको लगाएं। और इसके बाद भी आपको बार बार यही शिकायत हो रही है तो फिर अकेले बाकुची का प्रयोग मेरी समझ से तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करें, उसमें 5-6 पत्ते नीम के पीस लें, थोड़ा सा दही मिला लें उसके अंदर, तो फिर ये इतना इसमें तेज़ी नहीं रहेगी जितना रहती है। फिर आप इसको लगा सकते हैं। और देखिए, छोटे बच्चों का लगाने का मेरे को नहीं लगता कि छोटे बच्चों को आप इसको लगाएंगे तो फ़ायदा तो देगी, लेकिन यदि गलती से छाला बन गया तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो 10-12 साल का यदि ऊपर का कोई बच्चा है तो आप उसको यूज़ कराएं, लेकिन छोटे बच्चों को बाकुची का अकेले इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, ना ही खाने में और ना ही लगाने में, क्योंकि बहुत तेज़ी इसमें जलन होती है। जब छाला बनता है तो दुखन बहुत करता है, तो छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ये तो हो गई आपकी लगाने की बात। अब मैं आपको खाने का बता रही हूँ। और देखो, जिसको ये बाकुची लगाने के भी बाद कहाँ कहाँ सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ हो गया है और बहुत ज़्यादा दिन का पुराना है तो वहाँ बाकुची का आप लेप ना लगाएं, वहाँ पर तेल लगाएं। बाकुची का ही तेल लगाएं तो फ़ायदा करेगा। वहाँ पर आप बाकुची पीस कर लगाएंगे, बाकुची का लेप लगाएंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। यदि आपको मान करो कि यहाँ पर है, जैसे हेयर है, यहाँ पर, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। आँखों से बचा कर रखें, क्योंकि बहुत तेज़ होती है, आँखों में चलेगी तो बहुत जलन करेगी। ठीक है, अपने फोरहेड पर, माथे पर भी यहाँ लगा सकते हैं, फ़ायदा करेगी। ये कुछ जगह होती है इसके लगाने की। यदि एड़ी पर आपको है सफ़ेद दाग तो वहाँ पर फिर बाकुची का तेल ही लगाएं, लेप बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि लेप काम करेगा ही नहीं। ये मेरा तजुर्बा है 15 साल का, जो भी मैंने सीखा है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, और फिर खाने के लिए आपको क्या करना है, खाने को बाकुची बिना शुद्ध करे कभी खाने नहीं चाहिए। यदि बिना शुद्ध करे आप बाकुची खाएंगे तो आपके हाथों में इन्फेक्शन करेगी ये, फिर आप परेशान हो जाएंगे।
एक तो सफ़ेद दाग से परेशान है, फिर आपको पेट की शिकायत भी बन जाएगी। तो आप यूट्यूब पर देखकर या किसी की वीडियो देखकर ऐसे बिना सोचे समझे बाकुची का कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके 2 तरीके होते हैं शुद्ध करने के। पहला तो ये है कि आप 100 ग्राम बाकुची के दाने खरीद कर लेकर आओ और उसको एक मिट्टी का बर्तन ले लो, कोरा कोरा बर्तन बोलते हैं, जो कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, बिल्कुल नया हो। और 100 ग्राम बाकुची के दाने में आपको 150 ग्राम गोमूत्र डालना है और रात में इसको भिगो दो। रात में पूरी रात भीगा रहेगा, सुबह उठेंगे और ये पानी आपको जो गोमूत्र गिरा है, गोमूत्र डाल के छलनी में छान लो और नीचे ऊपर दाने बच जाएंगे। ऐसे ही रख दो। फिर दोबारा से फिर इसमें नया गोमूत्र डाल दो 150 ग्राम। फिर रात में भिगो दिया, अगले दिन सुबह फिर छान के फिर दूसरा गोमूत्र डाल दिया। ऐसे ही आपको 4 रात्रि लगातार करना है। जब 4 रात्रि पूरी हो जाए, 5वें दिन आपको क्या करना है, ये वाले दाने निकाल के आप इनको भिगो दें और सुखा लें, छाया में सुखाएं। और धूप में सुखा रहे हैं तो फिर ऊपर से एक हल्का कपड़ा डाल दें ताकि डायरेक्ट धूप के संपर्क में ना आए, क्योंकि डायरेक्ट धूप में संपर्क में यदि रोशनियाँ आती हैं तो उनके थोड़े से गुण ना कम हो जाते हैं। तो ये बात का ख्याल रखें। और ये फिर इसको आप पाउडर बनाकर 2-2, 3-3 ग्राम की मात्रा, यदि आप एडल्ट हैं तो सुबह शाम दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। देखिए, दूध के साथ जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि दूध लेने से सफ़ेद दाग बढ़ता है, तो देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूध से कभी सफ़ेद दाग नहीं बढ़ता है। दूध के साथ सफ़ेद दाग जब बढ़ता है जब आप खाना खाया है, कुछ देर के बाद आपने दूध पी लिया, तो दूध और नमक जब आपस में मिलते हैं तो हमारे शरीर में जाकर बहुत सारे दोष उत्पन्न करते हैं, तो उनसे हमारे सफ़ेद दाग की बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह सुबह उठें, बिल्कुल सूरज निकलने से पहले, जब सूरज का उदय होने वाला है तो उससे पहले पहले 1 गिलास दूध गर्म करें और हल्का निवाया जब वो रह जाए, जिसको धरोष्ण दूध बोलते हैं, कि हल्का उगना, मुँह में 2-3 ग्राम बाकुची का पाउडर डालें और ऊपर से आप दूध पी जाएँ। ऐसे ही आप रात को करें। रात को सोते वक्त खाना आपने 7 बजे लिया तो फिर 9 बजे दूध के साथ आप बाकुची का पाउडर ले सकते हैं। और ऐसे ही दूध ना लें, फिर हल्दी डाल लें उसमें। यदि फिर भी आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हो, आपका शक नहीं मिट रहा है कि ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो दूध में साथ में हल्दी 1-2 ग्राम हल्दी डालकर उबाल लें। फिर वो पीला हो गया, फिर तो वो दूध ही दवाई बन गया, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका बाकुची को शुद्ध करने का ये होता है, आपने 100 ग्राम बाकुची के दाने लिए और 100 ही ग्राम अदरक का रस निकाला। इसमें 150 ग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 100 ग्राम आप अदरक का रस निकाल लें और उसमें भिगो दें ये वाले दाने। और वैसे ही मिट्टी का कोरा बर्तन लेना है, प्रोसेस सारा वही करना है आपको। भिगो के रख दें और इसको फिर 3 रात्रि ही काफ़ी रहेगा, 4 रात्रि की जरूरत नहीं है। यदि अदरक के रस में आप इसको भिगो रहे हैं तो फिर आपको 3 रात्रि इसको भिगोना है। लेकिन अदरक का रस नित्य नया चाहिए। पुराना वाला जैसे कि आज भिगोया निकाल के फिर वही डालेंगे तो फिर वो काम का नहीं रहेगा। जो आपने निकाला है वो जहरीला सा हो जाएगा, उसको फेंक दीजिए, फिर दोबारा से नया डालिए। ऐसे ही आप 3 रात्रि बराबर करेंगे तो आपकी ये वाली बाकुची खाने के लिए तैयार होगी। क्योंकि देखो, कुछ धर्मों में ऐसा होता है, गोमूत्र को ना परहेज करते हैं लोग, तो उनके लिए फिर अदरक का रस बेस्ट रहता है। अदरक के रस में आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं बाकुची को शुद्ध करने के। और यदि आप ऐसे बाकुची खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगी। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको बाकुची सूट आएगी नहीं आएगी, हमको कोई नुकसान ना हो जाए, तो कमेंट में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, हेल्प करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आप लोगों की मदद हो। और मैं नीचे अपना नीचे नंबर भी दे दूँगी। लेकिन नंबर तो देखो शायद मैं फ़ोन ना भी उठा पाऊँ, पूरे दिन बिजी रहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं। तो कमेंट में जाकर कमेंट करेंगे तो मैं जवाब 100% दूँगी आपको। तो ये मैंने बाकुची के बारे में कुछ बातें बताई हैं आपको। लेकिन फिर भी बाकुची जिन लोगों को भी इस्तेमाल करनी है, सोच समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इसकी तासीर उष्ण होती है, गर्म होती है, तो सबको सूट नहीं आती। आप फिर बाद में आयुर्वेद को बदनाम करते हैं कि हमको बाकुची ने ये कर दिया, बाकुची ने वो कर दिया। क्योंकि कभी कभार बाकुची यदि आपको सूट नहीं आ रही है, आपने लगातार अपने सफ़ेद दाग पर लगाई और उसने वहाँ की स्किन को बिल्कुल हार्ड कर दिया, बिल्कुल चिकना कर दिया, तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी, फिर और दवाई भी वहाँ पर काम नहीं करेगी। ये ऐसा कर देती है कभी कभार कि ये तो ठीक करेगी नहीं करेगी, बाकी और दवाइयाँ फिर आपको काम नहीं करेंगी। फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ सर्जरी ही बचता है। सफ़ेद दाग फिर ऐसे नहीं ठीक होने वाला। तो मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं। और कोई भी सवाल हो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कुछ भी लिखकर मेरे से पूछ लें, कोई बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके पास और लेकर आती रहूँगी। और बने रहिए मेरे साथ वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।